ऑनलाइन कर्जों का धंधा, लालच, धोस और धमकी का फंदा। कर्ज देने वाले सुहाने सपनों का जाल बिछाते हैं, शहरियों को कर्ज की दलदल में फंसाते हैं, फिर अपने हरकारों से धमकाते हैं, मोबाइल फोन हैक करके निजी मालूमात फैलाने की धमकियां देते हैं, मजबूरी से फायदा उठाते हैं, असल से कई गुना पैसा वसूल करते हैं। गैर कानूनी कंपनीज के दफातर में टॉर्चर कॉल सेक्शन बनाए जाते हैं, जहां से कर्ज लेने वाले शहरियों को धमकी भरी कॉल्स का हदफ मिलता है। पैसा वसूल होने पर हिस्सा दिया जाता है। हुकाम का कहना है सिर्फ 11 कंपनीज को ऑनलाइन कर्ज देने की इजाजत है। कानूनी ऐप्स को 52 लाख अफराद ने डाउनलोड किया। गैर कानूनी ऐप डाउनलोड करने वालों की तादाद करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। शहरियों को ब्लैकमेल करने वाली गैर कानूनी ऑनलाइन कंपनीज के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन। पिंडी और इस्लामाबाद में 5 दफा तहसील, 19 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 9 मुलजिम गिरफ्तार, 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। FIA हुकाम के मुताबिक लोग ऑनलाइन या दफ्तर आकर भी शिकायत करवा सकते हैं। SCCP का कहना है कि गैर कानूनी कंपनीज के ऐप्स डाउनलोड करने वाले जालसाजों को कॉन्टैक्ट लिस्ट और पिक्चर गैलरी तक रसाई देते हैं, जिस पर ब्लैकमेलिंग का धंधा चलता है। ऑनलाइन कर्ज लेने वाले रावलपिंडी के शहरी ने चंद रोज पहले धमकियों से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। नौ मई के वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं, वापस आऊंगा और आपको अपनी उन तमाम कार्रवाइयों का जवाब देना होगा। चेयरमैन PTI की JIT को धमकी, अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। JIT ने सवाल किया कि 9 मई को पूरे मुल्क में जो हुआ प्लानिंग थी या इत्तेफाक? PTI के लोग कंटोनमेंट में क्यों गए थे? चेयरमैन PTI ने कहा 9 मई वाकयात की प्लानिंग कहीं और से हुई, उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं। उस दिन जो हुआ सब एक साजिश थी। जब कमांडर उन्हें गिरफ्तार करेगा तो लोगों ने वहीं जाना था। JIT ने सवाल किया, सबूत है कि आपने उन्हें मुश्तइल किया और अहकामात दिए। चेयरमैन PTI बोले लोग अपनी मर्जी से उन मकामात पर गए। JIT ने चेयरमैन PTI को मुख्तलिफ वीडियोज और तस्वीर भी दिखाई। चेयरमैन PTI ने कहा कि ये उनके लोग नहीं। चेयरमैन PTI से JIT ने 1 घंटा सवाल जवाब किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI दौर में TTP को पाकिस्तान लाने के फ़वाइद बताने वाले और फिर हज़ारों को लेकर आने वाले आज रोज़ शहीद होने वालों के वारिसों को जवाब दें। इन्हीं लोगों ने 2018 में प्रोजेक्ट इमरान को लॉन्च किया था, जिसने 4 साल मुल्क की तबाही को मुमकिन बनाया, फिर 9 मई का मनहूस दिन दिखाया। अफगानिस्तान पर दोहा मुआहदे की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को पनागाहें देकर अफगानिस्तान बरादर मुल्क होने का किरदार अदा नहीं कर रहा। ये सूरत हाल मजीद नहीं चल सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने वसाइल बरोकार लाएगा। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी की किरदार कुशी की मुहिम चलाई गई, जिसका मकसद ये साबित करना था कि हकीकी जमातें नाकाम हो चुकी हैं और नई सियासी जमातों की ज़रूरत है। फिर तब्दीली के नाम तबाही देखी। बिलावल भुट्टो जरदारी का धाबेजी इकनॉमिक जोन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वजीर खारजा ने कहा कि जब सदर जरदारी ने गवादर पोर्ट चीन को देकर CPEC की बुनियाद रखी थी, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया गया था। आज अगर हमने ये प्रोग्राम जो हमने जो अचीव किया है वो कोई बड़ी ये कोई काम इस हिसाब से काम बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम खुदा के फजल करम से डिफ़ॉल्ट से बच गए। लेकिन इस हिसाब से कोई कामयाबी नहीं कि हमने को बहुत बड़ा मार्का मारा। हमने तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। ये बज़ात खुद एक बड़ी हकीर खिदमत है कौम की, इस मुल्क की। गुज़श्ता हुकूमत की वजह से अमरीका से ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा। हमारी हुकूमत के 15 माह अमेरिका से ताल्लुकात ठीक करने में ही लग गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में ताजिरों और सनतकारों से गुफ्तगू। कहा टीम वर्क की बदौलत IMF का प्रोग्राम मंजूर हुआ। IMF की MD ने कहा कि माजी में मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई। IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी से मुश्किलात पैदा हुई। डिफ़ॉल्ट से बच जाना कामयाबी है। ज़र मुबादला के ज़खायर अब $14 अरब पर पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि हुकूमत संभाली तो उस वक्त भी ज़र मुबादला ज़खायर 14 या 15 अरब थे।
पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और फूड सिक्योरिटी पर 30 अरब रुपए खर्च करेगा। पाकिस्तान ने कुदरती आफात से निपटने का प्लान IMF को बता दिया। IMF का कहना है कि पाकिस्तान को कई कुदरती आफात के खतरात का सामना है। हुकूमत पाकिस्तान एक एक्शन प्लान पर काम कर रही है। प्लान के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम से पाकिस्तान मदद लेगा। कुदरती आफात के मुमकिना शिकार कमज़ोर शोबों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। दौरा ईरान पर मौजूद आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह जनरल मोहम्मद बघेरी से मुलाकात। ईरानी सफारत खाने के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी और पाक ईरान दिफाई ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बिजली के बाद गैस महंगी करने की तैयारी। वजारत तवानाई के ज़राए का कहना है कि गैस कीमतों पर वर्किंग जारी है। कीमतों में इजाफा हर सूरत होगा। IMF को लिख कर दिया हुआ है। जायजा लिया जा रहा है किस किस स्लैब के सार्फिन के लिए गैस महंगी की जाए। कोशिश की जा रही है घरेलू सार्फिन पर कम से कम बोझ पड़े। गैस कीमतों में इजाफे के लिए ECC को तफसीलात आइंदा हफ्ते पेश होने का इम्कान है। ₹5 यूनिट बढ़ाई हैं, ये वापस लिया जाए। आगे बहुत महंगाई है। 2 कमरों का घर है, 5,000 से ऊपर चला जाता है। हर 2 महीने बाद ये लोग पैसे ज्यादा करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ₹5 फी यूनिट बढ़ गए हैं, तो ये बिजली के बिल कहाँ जाएंगे? पहले तो बिजली आती नहीं है, जो आती भी है उस पे भी हम इजाफी चार्जेस अगर देंगे तो बाकी का क्या बनेगा? कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब लोग आखिर करेंगे क्या? जो गरीब तबका है खासकर, वो तो पहले ही पिसा हुआ है इस महंगाई की वजह से, और इन लोगों ने 4 पे और इजाफा कर दिया है। अवाम का बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा बिजली आती ही नहीं और महंगी होती जा रही है। भारी बिल भरना बस से बाहर हो रहा है। नेपरा ने गुज़श्ता रोज़ बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 फी यूनिट बिजली इजाफे का ऐलान किया था। बुनियादी टैरिफ समेत इस वक्त मुल्क में बिजली का एक यूनिट औसतन तकरीबन ₹45 का है। लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर समेत कई शहरों में आटे और चीनी की कीमतों में इजाफा। कोयटा में 1 किलो चीनी ₹10 के इजाफे के बाद ₹150 की हो गई। कराची में होल सेल में चीनी ₹134 किलो फरोख्त की जा रही है। पेशावर में 1 किलो चीनी ₹135 में दस्तयाब है। लाहौर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में ₹50 इजाफे के बाद ₹2,850 हो गई। कराची में आज गंदम का फ़ी किलो भाव 400 से 500 रुपये कम होकर ₹129 है, लेकिन इसके बावजूद शहर में आटा महंगा हुआ है। टमाटर खरीद से बाहर एक ही दिन में ₹100 का जम। कराची में 60 से एकदम ₹160 किलो हो गया। लाहौर में ₹40 से बढ़कर ₹120 किलो हो गया। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे की वजह बारिशों से होने वाली किल्लत को करार दिया है। रेला तो जो है वो गुजर गया है। सेम नाले का पानी है ना, वो जब बैक होता है ना, वो इलाके में वो बीमारियां फैल जाती हैं, मच्छर हो जाता है। बाद में कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं करते, कोई स्प्रे किया जाए या मच्छर का इंतज़ाम किया जाए। दरियाए चिनाब में आने वाला सैलाबी रेला तो गुजर गया, दरिया किनारे आबाद लोगों के लिए मुश्किलात छोड़ गया। सैलाब के दौरान दरियाई पानी में सेम नहर का गंदा पानी भी शामिल होने से बीमारियां फैलने का खदशा। नारोवाल से सैलाबी रेला गुजरने के बाद रावी के हिफाजती बंद के अतराफ हज़ारों एकड़ ज़िरई राजी ज़ेरे आब। दरियाए रावी में सैलाबी रेला गुजरने के बाद बसाव कोट के करीब दरिया का रुख हिफाजती बंद की जानिब हो गया। ज़िला विहाड़ी की हदूद में हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह में बतदरीज इजाफा, लोगों की महफूज मकाम पर मुंतकली। जिला खैबर और मलका इलाकों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सैलाबी रेले में बहने वाले 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई। बरसाती नालों में शदीद तुग़यानी, दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। पेशावर में भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। पानी घरों में दाखिल, शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने पर मजबूर। रावलपिंडी में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश, रेन इमरजेंसी नाफिज, वासा हाई अलर्ट। लाहौर, मरी, मियां वाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश।
अदालती हुक्म के बावजूद सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही को रिहा ना किए जाने का इम्कान। पुलिस ने 3 MPO के तहत नजरबंद करने की सिफारिश कर दी। डिप्टी कमिश्नर के नाम खत में कहा, दौरान तफ्तीश सामने आया है कि परवेज इलाही नक्शे अमन के लिए खतरा बन सकते हैं। पुलिस की भारी नफरी और बख्तरबंद गाड़ी कैंप जेल के बाहर मौजूद। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट ने PTI के सदर परवेज इलाही के 5 लाख रुपए के जमानती मचलके मंजूर किए थे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का कहना है कि हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने तक ओन चौधरी और नौमान लंगड़याल वफाकी काबीना का हिस्सा रहेंगे। इनकी जमात सियासी इस्तेहकाम पर यकीन रखती है। ओन चौधरी की भी वफाकी वजीर और काबीना से इस्तीफ़ों की खबरों की तरदीद। कहा, वज़ीर आज़म की टीम का हिस्सा है और हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने तक रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी 4 माह बाद मुल्क के वजीर आज़म होंगे और बिलावल के वजीर आज़म बनने के बाद कराची को बदतरीन शहर करार देने वाला इकोनॉमिस्ट कराची को बेहतरीन शहर करार देगा। वजीर आला सिंध का धाबेजी इकनॉमिक जोन की तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने कहा कि इकोनॉमिस्ट के इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने कराची को ही अपनी रिपोर्ट में शामिल करने के काबिल समझा। मुल्क का कोई और शहर इस रिपोर्ट में शामिल नहीं। इसी रिपोर्ट में तालीम और सेहत के लिहाज से कराची निचले दर्जे के शहरों से काफ़ी ऊपर है। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन से मुकम्मल तौर पर महरूम बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। आलमी इदारा सेहत का इंकशाफ, वैक्सीनेशन कम होने की वजह लोगों की बड़े पैमाने पर नकलो हरकत है। रोज़ाना अफगान शहरियों से भरी दर्जनों बसें कराची बस अड्डे पर पहुँचती हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के गलत आदाद शुमार फराहम किए जाते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए वैक्सीनेशन की शरह बढ़ाई जा सकती है। माहिरीन सेहत का कहना है कि बेहतर इक़दाम से पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की शरह 90% तक पहुँच सकती है। पेशावर में मुफ्त सरकारी हेल्थ लेबॉर्ट्री बंद कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल यूनिवर्सिटी में कायम पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लेबॉर्ट्री के 70 मुलाजिमीन भी फारिग। लेबॉर्ट्री में कोरोना, कॉन्गो, मंकी पॉक्स, टाइफाइड और इन्फ्लुएंजा के मुफ्त टेस्ट किए जाते थे। महकमा सेहत का कहना है कि हुकूमत की जानिब से लेबॉर्ट्री को दिए गए फंड्स 28 जून को ख़त्म हो चुके हैं। डायरेक्टर लेबॉर्ट्री डॉक्टर यासिर यूसुफजई के मुताबिक लेबॉर्ट्री में यौमिया 6000 टेस्ट कराए जाते हैं। हुकूमत से 4 करोड़ रुपए मिलने की सूरत में 1 साल तक लेबॉर्ट्री फाल रह सकती है। कोयटा, मस्तूम, गलात, बशीन और ज़ियारत में मरम्मती काम के सिलसिले में सुई गैस की सप्लाई मुअत्तल। सारिफीन को मुश्किलात। सुबह से बंद गैस की सप्लाई रात 10 बजे बहाल की जाएगी। कराची में छोटे असलहे की तैयारी के प्लांट की इजाज़त से मुतालिक दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट का वज़ीर आला सिंध को 30 रोज़ में प्लांट के लाइसेंस का मामला हल करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने कोई ममनुआ बोर असलहा और गन तैयार करने का लाइसेंस नहीं मांगा। तमाम मतलूबा दस्तावेजात की तकमील के बाद लाइसेंस के इजरा में कोई हर्ज नहीं। वज़ीर आला सिंध लाइसेंस की दरख्वास्त पर वाज़ेह अहकामात जारी करें। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी का कहना है कि अपोजिशन लीडर के लिए MQM की दरख्वास्त पर काम शुरू कर दिया है। असेंबली रूल्स के मुताबिक मामला देखेंगे। GTA ने राबता किया था लेकिन अब तक उन्होंने कोई दरख्वास्त नहीं दी। हलीमा आदिल शेख अपोजिशन लीडर हैं, वो भाग क्यों रहे हैं? असेंबली में आए, जेल भी जाएंगे तो प्रोडक्शन ऑर्डर से असेंबली बुला लेंगे। मुल्जिम या मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर फ़ोन डेटा निकलवाना आर्टिकल 13 के खिलाफ है। ज़ाती फ़ोन का डेटा लेना अच्छी रिवायत नहीं, ये प्राइवेसी के हुकूक के खिलाफ है। मुल्जिम राजी ना हो तो मजिस्ट्रेट से फ़ोन रिकॉर्ड लेने के लिए इजाज़त तलब करनी चाहिए। दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में मुल्जिम की सज़ा के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत से सज़ा पाने वाले मुजरिम रहमतुल्लाह को शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अमजद रफ़ीक ने दरख्वास्त की समाअत की। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम को मजमूई तौर पर 10 साल की सज़ा सुनाई थी।
लाहौर हाई कोर्ट का शहरियों का नाम 4th शेड्यूल में डालने के लिए तरीक़ेकार सख्त करने का हुक्म। एक शहरी का नाम इस्तेदाद दहशतगर्दी के तहत 4th शेड्यूल में डालने का इकदाम का लदम करार देते हुए अदालत ने करार दिया। आम तजर्बा है, ऐसी पाबंदियाँ लगने के बाद इंसान अपनी ज़िंदगी बाइज़्ज़त तरीके से नहीं गुजार पाता। हुकूमत जब चाहे इसे गिरफ्तार कर सकती है। किस्सा मुख्तसर, उसके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। अरबाब इख्तियार 4th शेड्यूल में नाम डालने से पहले एक से ज़्यादा फोरम से मालूमात लेने को यकीनी बनाएं। बरसता भीगता मौसम, पहाड़ों के दामन से बहते झरने, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ और उड़ान भरते मोर। हालिया मानसून बारिशों ने थर के इलाके नंगर पार करके कुदरती हुस्न को चार चांद लगा दिए। सयाह भी इंजॉय करने पहुंच गए। कहा, महकमा सयाहत अगर थर पारकर में सयाहत को फ़रोग देने के अमली इकदाम करे तो थर भी सयाहती मकाम बन सकता है। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, सड़कों पर पानी ही पानी, ट्रांसपोर्ट मुतासर। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। मकीन घरों पर छतों पर गुजर बसर करने पर मजबूर हो गए। ज़रूरी खदमात के अलावा दीगर दफातर आज भी बंद। शहर में आज भी बारिश की पेश गोई। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जमुना बैराज के 5 दरवाजे खोलने के लिए काम जारी है। अगर बारिश ना हुई तो चंद रोज़ में सूरत हाल ठीक हो जाएगी। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में गुज़श्ता हफ्ते से जारी बारिशों के बाद अमवात की तादाद 108 हो गई। भारतीय महकमा मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश में 18 जुलाई तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। रवां साल अब तक तकरीबन 300 अफ्रीकी बच्चे बहरा रूम के रास्ते शिमाली अफ्रीका से यूरोप पहुंचने की कोशिश में जान की बाजी हार गए और बेरहम लहरों की नजर हो गए। यूनिसेफ के मुताबिक इस साल समंदर में डूबने वाले बच्चों की तादाद पिछले साल के मुकाबले में 2 गुनी हो गई है। ये बच्चे अपने मुल्क के मौजूदा हालात और बेहतर मुस्तकबिल की खातिर यूरोप जाना चाहते थे। पिछले 5 सालों में अब तक शिमाली अफ्रीका से समुद्री रास्ते के जरिए यूरोप जाने वाले तकरीबन 1500 बच्चे डूब चुके हैं या लापता हो चुके हैं। चीन में एक जानिब हीट वेव, दूसरी जानिब सैलाब का रहा। चीन के रीजन चोंगकिंग और इनर मंगोलिया में शदीद बारिशों के सबब सैलाबी सूरत हाल, गाड़ियाँ और शहरी सैलाबी पानी में फंस गए। चीनी महकमा मौसमियात ने इनर मंगोलिया रीजन में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी किया है। दूसरी जानिब चीन के दीगर हिस्सों में महकमा मौसमियात ने हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत चीन के सिंकियांग रीजन में रिकॉर्ड किया गया, जहाँ पारा 45 डिग्री तक पहुँच गया। जनूबी कोरिया में 3 रोज़ से जारी शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। शदीद बारिशों के सबब सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद 24 हो गई। 10 लापता। इमदादी कामों के लिए फ़ौज की मदद तलब कर ली गई। पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज का पहला मैच कल गाल में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि अभी फैसला नहीं किया किस कॉम्बिनेशन के साथ खेलना है। वाइट बॉल में हमारे बॉलर्स का कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है। उसामा मीर, शादाब, नवाज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अबरार अहमद पर फोकस अभी रेड बॉल पर है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गाल की विकेट भी स्पिनर्स को मदद देती है। शाहीन आफरीदी की भी तारीफ, बोले शाहीन आफरीदी किसी भी सूरत हाल में बोलने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दोनों टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। नीचे दौड़ता भागता ट्रैफिक, ऊपर हामते कामते पुल। किसी की ग्रिल टूटी, कहीं भिखारियों का कब्जा, कहीं कब्जा माफिया पंजा गाड़ कर बैठ गई और पुल पर चलने वालों की सांसें गले में अटकी। कराची में पैदल चलने वालों के पुल शहरियों के लिए मौत के कुएं बन गए। ना कोई देखने वाला, ना पूछने वाला। तबाही की दास्तान देखिए कल सुबह 10 बजे जियोमेंट्री में, सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अच्छी उर्दू बोलने का राज क्या है? नीलम मुनीर के साथ जोड़ी हिट होने की वजह क्या है? ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवाल और अदाकार एहसन खान के जवाब। प्रोग्राम हंसना मना है। देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
गीत यादगार मकबूलियत आज भी बरकरार। मुमताज़ शायर और गीत निगार हिमायत अली शायर की चौथी बरसी चाहने वाले नहीं भूले।